जय हिंद दोस्तों, स्टडी इंजन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, सीएम और गवर्नर्स ऑफ इंडिया। जी हाँ दोस्तों, इंडिया के जितने भी स्टेट और यूटीज़ हैं, जितने भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनमें जो जो सीएम है मतलब मुख्यमंत्री हैं और वहाँ के जो गवर्नर्स हैं, उनके बारे में हम आज बात करेंगे। देखेंगे वहाँ पे कौन अपॉइंट हैं, एज अ गवर्नर कौन अपॉइंट किए गए हैं, वहाँ पे सीएम कौन है, ये सब हम आज इस लेक्चर में देखेंगे। इससे पहले हम बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में, सीएम और गवर्नर के बारे में। जैसे मैं गवर्नर की बात करूं तो देखिए, गवर्नर का जो पद है वो हमारे संविधान में आर्टिकल 153, आर्टिकल 153 में गवर्नर के बारे में दिया गया है, जो कि जो संविधान का पार्ट 6 है उसमें उसके अंतर्गत आता है। तो पार्ट 6 में, संविधान के पार्ट 6 में गवर्नर का पद रखा गया है आर्टिकल 153 में। इसको याद रखेंगे। और बात कर लेते हैं तो देखिए, वाइस गवर्नर जैसे जैसे वाइस प्रेसिडेंट होता है, वैसे वाइस गवर्नर जैसा कोई पद भारत में नहीं है। तो इसको भी याद रखेंगे कि जैसे प्रेसिडेंट होता है, प्रेसिडेंट के साथ वाइस प्रेसिडेंट होता है, वैसे यहाँ नहीं होता, गवर्नर ही होता है। गवर्नर के हिसाब से कोई वाइस गवर्नर की पोस्ट यहाँ पे नहीं दी गई है। आर्टिकल 154 में क्या बोला गया है? आर्टिकल 154 में बोला गया है कि गवर्नर इज अ नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट। मतलब जो गवर्नर है वो नाम मात्र का प्रधान है, मतलब एक स्टेट का वो नाम मात्र का हेड है, वो आर्टिकल 154 में बोला गया है। और बात कर लेते हैं, देखिए एक अमेंडमेंट एक्ट आया था, सातवां संविधान संशोधन आया था 1956 में। सातवां संविधान संशोधन 1956 में आया था। उसके तहत कहा गया था कि एक ही पर्सन को दो या दो से अधिक स्टेट का गवर्नर बनाया जा सकता है। ये भी याद रखेंगे। अब बात कर लेते हैं गवर्नर का पद किस कंट्री से लिया गया है। तो देखिए, गवर्नर का जो पद है वो कनाडा से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। तो कनाडा में जो होता है वो गवर्नर को क्या होता है, अपॉइंट किया जाता है किसके द्वारा? गवर्नर जनरल के द्वारा। जैसे इंडिया में गवर्नर को किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है? प्रेसिडेंट के द्वारा। हालांकि उसमें जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर स्टेट जो सेंटर में रहती है, वो उनको बताती है कि इस व्यक्ति को इस स्टेट का गवर्नर बनाना है, तो उसकी हेल्प से ही जो प्रेसिडेंट होते हैं वो गवर्नर की नियुक्ति करते हैं। तो वैसे ही कनाडा में ऐसा होता है कि गवर्नर की जो अपॉइंटमेंट होती है वो गवर्नर जनरल, वहाँ पे गवर्नर जनरल होते हैं, गवर्नर जनरल जो सेंटर में होते हैं वो उनका अपॉइंटमेंट करते हैं। अमेरिका की बात कर लें, अगर यूएसए की बात कर लें, देखिए जब संविधान सभा में ये बातें चल रही थी गवर्नर को लेकर के, तो वहाँ मतभेद हुआ कि गवर्नर का, काफ़ी लोगों ने इसको सपोर्ट किया कि गवर्नर का जो पोस्ट है उसको डायरेक्ट इलेक्टेड करते हैं, मतलब उसका इलेक्शन करवाते हैं। लेकिन काफ़ी लोग ने बोला कि ये एक तरह से नॉमिनल हेड की तरह काम करेगा, तो इसमें इलेक्शन की ज़रूरत नहीं होगी। तो यूएस में क्या होता है? तो यूएस में जो है, यहाँ भारत के विपरीत वहाँ पे गवर्नर का इलेक्शन कराया जाता है। जैसे यहाँ सीएम और प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन होता है, वैसे ही यूएसए में भी गवर्नर का डायरेक्ट इलेक्शन कराया जाता है। इसलिए हमने ये प्रथा यूएसए से लेकर के कनाडा से ली है, जहाँ पे गवर्नर जनरल की सहायता से उसको अपॉइंट किया जाता है। तो इसको भी याद रखेंगे। सैलरी की बात कर लेते हैं, तो गवर्नर की जो सैलरी होती है वो 3.5 लाख पर मंथ, ये पूछा जाता है, कभी कभी एग्जाम में आ जाता है, जो 3.5 लाख रुपए पर महीने गवर्नर की सैलरी होती है। टर्म की बात कर लें तो देखिए, टर्म जो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन में बोला गया है वो 5 साल बोला गया है, 5 ईयर्स। जो गवर्नर का टर्म होता है वो 5 ईयर्स होता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये प्रेसिडेंट के प्लीजर पे काम करता है। मतलब एक तरह से कहा जाए कि जो प्रेसिडेंट है, अब प्रेसिडेंट किसकी एड से ये चीज़ मॉनिटर करते हैं, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो कि सेंटर में बैठी हुई है। तो जब तक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स चाहेंगे, जो कैबिनेट मिनिस्टर जो बैठे हुए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बैठे हुए सेंटर में, जब तक उनकी एक तरह से बोलते हैं प्रसाद पर्यंत, जब तक वो चाहेंगे तब तक वो व्यक्ति गवर्नर के पोस्ट पे रह सकता है। तो इसको भी याद रखेंगे। वैसे ऑफिशियल जो टर्म है वो 5 साल है। अब चीफ मिनिस्टर की बात कर लेते हैं, तो सीएम क्या होता है? सीएम जो कि होता है वो रियल एग्जीक्यूटिव हेड होता है। मैंने बताया गवर्नर क्या होता है? नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड होता है, लेकिन ये रियल एग्जीक्यूटिव हेड होता है सीएम। मतलब जो वास्तविक शक्तियाँ होती हैं स्टेट की, वो चीफ मिनिस्टर के हाथों में होती हैं। तो इसको भी याद रखेंगे। अब आर्टिकल 164 के तहत क्या कहा गया? आर्टिकल 164 के तहत कहा गया है, द चीफ मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। जो चीफ मिनिस्टर है वो किसके द्वारा? गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि गवर्नर जिसे चाहे अपने मर्जी से सीएम बना से? देखिए, ऐसा नहीं होता, क्योंकि सीएम के लिए आपको पता है कि डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, जनता द्वारा ये चुन के आते हैं। तो जो मेजोरिटी पार्टी होती है, उसका जो नेता होता है, उसका जो लीडर होता है,
उस व्यक्ति को गवर्नर एज अ सीएम अपॉइंट करते हैं। तो ये याद रखेंगे कि बहुमत दल के जो नेता को गवर्नर द्वारा सीएम की पोस्ट पे नियुक्त किया जाता है। तो ये याद रखेंगे। चलिए, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए जो कि सीएम और गवर्नर से रिलेटेड थे, एग्जाम में पूछे जाते हैं। बाकी और अगर इसके बारे में डिटेल से आपको जानना हो तो पॉलिटिकल लेक्चर्स हो रहे हैं हमारे चैनल पे, तो आप उसको जाके देख सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं सीएम और गवर्नर्स के जो प्रेजेंट टाइम में हैं यहाँ पे। तो देखिए, सबसे पहले बात करेंगे, देखिए यहाँ देखिए स्टेट लिखा हुआ है, उसके बाद सीएम हो गया और गवर्नर हो गया, मतलब पर्टिकुलर स्टेट में कौन सीएम है और गवर्नर है उसकी लिस्ट यहाँ दी गई है। तो सबसे पहले बात कर लेंगे अरुणाचल प्रदेश की। तो अरुणाचल प्रदेश के सीएम का नाम, अरुणाचल प्रदेश के सीएम कौन है? तो अरुणाचल प्रदेश के सीएम का नाम है पेमा खांडू। क्या नाम है? पेमा खांडू। ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम हो जाता है क्योंकि ये क्या है, ये यंगेस्ट सीएम भी है, यंगेस्ट सीएम ऑफ एनी स्टेट इन इंडिया। मतलब जो पेमा खांडू है वो अभी तक के इतिहास में, हिस्ट्री में सबसे कम उम्र में सीएम बनने वाले चीफ मिनिस्टर हैं। ये मात्र 40 वर्ष की उम्र में ये चीफ मिनिस्टर बन गए थे। तो ये भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब पेमा खांडू की बात करें, देखिए बीजेपी से हैं, ये अगर पार्टी की बात करूं तो पेमा खांडू जी हैं वो बीजेपी से बिलोंग करते हैं। गवर्नर की बात करने हैं अरुणाचल प्रदेश की, तो यहाँ के जो गवर्नर है वो कौन है? कैवल्य त्रिविक्रम पारनायक। कौन है? कैवल्य त्रिविक्रम पारनायक। इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखेंगे गवर्नर का नाम। अब देखिए कुछ ट्रिक्स हैं जो आप चाहे तो अपनी भी ट्रिक्स बना सकते हैं, तो आप वैसे करके इनको याद कर सकते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, कैवल्य लिखा हुआ है। अब अगर हम बात करें कि इंडिया में सबसे पहले जो सनराइज होता है वो कहाँ होता है, तो इंडिया में सबसे पहले सनराइज होता है वो अरुणाचल प्रदेश से होता है। सबसे पहले जो सूर्य उदय होता है वो अरुणाचल प्रदेश से होता है। तो कैवल्य का एक मतलब आप निकाल सकते हैं, कैवल्य का मतलब ज्ञान से होता है। तो आप एक तरह से ये कह सकते हो कि जहाँ सूर्य सबसे पहले उगता है वहाँ पे सबसे पहले ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो एक ट्रिक है, आप इसको चाहे यूज़ कर सकते हो। तो अरुणाचल प्रदेश से याद रखेंगे कि सबसे पहले सूर्य यहाँ होता है, तो यहाँ पे ही सबसे पहले ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो यहाँ के गवर्नर का नाम क्या है? कैवल्य त्रिविक्रम पारनायक। ये भी याद रखेंगे। और पेमा खांडू मैंने बता ही दिया, यंगेस्ट सीएम है अभी तक के, ये भी याद रखेंगे। अगला देखते हैं, अगला स्टेट है नागालैंड। तो नागालैंड की बात कर ले तो नागालैंड की जो सीएम है वो है नेफ्यू रियो। क्या नाम है? नेफ्यू रियो। अब यहाँ पे देखिए याद करने की बात करें तो देखिए यहाँ पे एक तरह से लगा सकते हैं नेफ्यू रियो। एक तरह से आपको जो ये नाम लग रहा है वो कहीं ना कहीं नॉर्थ ईस्ट का लग रहा है, मतलब ये नाम से आप पहचान सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करते हैं। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, देखिए नागालैंड का एन हो गया और नेफ्यू रियो का भी एन हो गया। इन दोनों की स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है? एन से हो रही है। और देखिए जो नॉर्थ ईस्ट में और स्टेट है वो एन से नहीं आ रहे हैं, नागालैंड ही है केवल जहाँ एन से स्टार्टिंग हो रही है। तो ये भी याद रखेंगे कि नागालैंड के जो सीएम है वो नेफ्यू रियो हो गए। अब गवर्नर की बात करें तो यहाँ के गवर्नर है ला गणेशन। कौन है यहाँ के? ला गणेशन। तो ये भी याद रखेंगे। इससे पहले ये मणिपुर के सीएम हुआ करते थे, अभी फिलहाल मणिपुर के गवर्नर हुआ करते थे, अभी इनको अपॉइंटमेंट नागालैंड के गवर्नर के तौर पे किया गया है। तो ये भी याद रखेंगे, ला गणेशन। अभी देखिए लिखा हुआ है ला गणेशन। एक यहाँ पे आपको मिलेंगे नीचे भी उड़ीसा के गवर्नर। उड़ीसा के गवर्नर का क्या नाम है? प्रोफेसर गणेशी लाल माथुर। अब देखिए यहाँ भी गणेश, यहाँ भी देखिए गणेश नाम आ रहा है, नीचे भी आपको गणेश ही मिलेंगे। तो ऐसे कोरिलेट करके भी याद रख सकते हैं, ये ला गणेशन है वो गणेशी लाल है। तो ये ऐसे करके याद कर लेंगे। ये नागालैंड के गवर्नर हो गए, वो उड़ीसा के गवर्नर हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे तीसरे स्टेट की बात करें, अब नेफ्यू रियो की बात करें कि ये कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो ये बात करें तो ये हो गए नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी। नागालैंड की रीजनल पार्टी है, नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी से ये बिलोंग करते हैं। मणिपुर की बात कर ले, मणिपुर देखिए आज हाल ही में बहुत चर्चा में रहा है, जो अभी वहाँ घटनाएं हुई हैं वो काफ़ी शर्मसार करने वाली रही हैं। तो ये काफ़ी न्यूज़ में रही हैं, तो फिर इंपॉर्टेंट हो जाता है कहीं ना कहीं वहाँ के सीएम और गवर्नर के बारे में पूछना, तो इसको भी ज़रूर याद रखेंगे। तो मणिपुर की बात करो तो मणिपुर में जो सीएम है वो क्या नाम है उनका? वीरेंद्र सिंह, एन वीरेंद्र सिंह। बेसिकली जो इनका नाम है वीरेंद्र सिंह है, एन आप चाहे हटा सकते हैं क्योंकि पीछे ऊपर मैंने बताया हुआ है। तो आप इनका जो बेसिकली नाम है वो वीरेंद्र सिंह। तो मणिपुर के जो सीएम का नाम हो गया वो एन वीरेंद्र सिंह हो गया। और यहाँ की जो गवर्नर है वो गवर्नर है अनुसुईया उइके। क्या नाम है? अनुसुईया उइके, लेडी है ये। तो इनको भी याद रखेंगे क्योंकि गवर्नर मैंने बताया हाल ही में काफ़ी इशू रहे वहाँ पे, तो हो सकता है वहाँ का जो गवर्नर है या सीएम है वहाँ का नाम पूछ सकता है। तो ये भी याद रखेंगे। वीरेंद्र सिंह की बात करें तो वीरेंद्र सिंह जो है वो बीजेपी से बिलोंग करते हैं, मतलब ये बीजेपी की पार्टी के चीफ मिनिस्टर हैं वहाँ पे। तो ये भी याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट है मणिपुर, देखिए स्टार लगा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर याद रखिएगा। आगे बात करें मिजोरम, अगला स्टेट है हमारा मिजोरम। मिजोरम की बात करें तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर का नाम है जोरमथंगा। क्या नाम है? जोरमथंगा। अब जोरमथंगा जो है वो मिजो नेशनल फ्रंट, एक रीजनल पार्टी है मिजोरम की, उससे बिलोंग करते हैं। मिजो नेशनल फ्रंट,
से बिलोंग करते हैं वहाँ के सीएम जोरामथंगा। अब इसको भी देखिए याद करने कैसे याद कर सकते हैं, देखिए इसमें आ रहा है जोरम, इसमें क्या लिख के आ रहा है, जोरम लिख के आ रहा है, और यहाँ में देखिए जोरम लिख के आ रहा है, जोरामथंगा। तो अब इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, मिजोरम और जोरम। तो मिजोरम के जो सीएम है वो कौन हो गए, जोरामथंगा हो गए। अब यहाँ के गवर्नर की बात कर लूँ तो गवर्नर है कौन, कौन है यहाँ के, डॉक्टर काम्बमपति हरिबाबू। क्या नाम है, काम्बमपति हरिबाबू यहाँ के गवर्नर हो गए। तो इसको भी याद रखेंगे। अगला बात करें त्रिपुरा। अब त्रिपुरा की बात करने, देखिए मैंने जो स्टार्टिंग में जो स्टेट कराए हैं ये सारे हमारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं। 7 सिस्टर्स हो गए, 7 सिस्टर्स +1, मतलब सिक्किम हमारा 7 स्टेट्स में नहीं आता, बाकी अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, आसाम, मेघालय, ये 7 राज्य जो 7 सिस्टर्स में आते हैं, +1 सिक्किम। तो ये मैंने उस स्टेट के हिसाब से मैप के अकॉर्डिंग कराया। अगर आप मैप में कभी इनकी लोकेशन देखेंगे तो सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश आएगा, उसके नीचे नागालैंड हो गया, उसके नीचे मणिपुर, उसके नीचे फिर मिजोरम, फिर उसी के साइड में त्रिपुरा हो गया, और फिर नीचे स्टेट फिर बांग्लादेश लग जाता है। फिर हम ऊपर से स्टार्ट करें तो सिक्किम हो गया, उसके नीचे फिर आएंगे साइड में असम हो गया, और उसके नीचे मेघालय हो गया। तो आप इसको मैप के थ्रू याद करेंगे थोड़ा सा और ईजी हो जाएगा आपके लिए, है ना। अब बात कर लेते हैं त्रिपुरा की। तो त्रिपुरा के जो सीएम बनाए गए हैं वो मानिक शाह। कौन है, मानिक शाह। ये भी बीजेपी से बिलोंग करते हैं, ये भी याद रखिएगा। ये जो है मानिक शाह वो भी बीजेपी से बिलोंग करते हैं। यहाँ गवर्नर की बात कर लें तो गवर्नर कौन है यहाँ के, सत्यदेव नारायण आर्य। कौन है, सत्यदेव नारायण आर्य यहाँ के गवर्नर हो गए। तो इसको भी याद रखेंगे। अब देखिए यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश सबसे पहले स्टार्ट किया, ये भी बीजेपी से थे। अब फिर उसके बाद आए मणिपुर, एक एक छोड़ के। देखिए अरुणाचल प्रदेश बीजेपी, मणिपुर के जो एन बीरेन सिंह है ये बीजेपी से है। उसके बाद त्रिपुरा, मानिक शाह, ये भी बीजेपी से है। अब आगे आपको मिलेगा असम। असम में जो हेमंत बिस्वा शर्मा है ये भी बीजेपी से बिलोंग करेंगे, आगे करते हैं ये। तो ये भी याद करेंगे, थोड़ा सा आप याद करने की ट्रिक है, आप आराम से इसको याद कर सकते हैं। अब बात कर लूँ मैं सिक्किम की। तो सिक्किम के जो सीएम है वो कौन बने हैं, प्रेम सिंह तमांग। वहाँ के जो सीएम है वो कौन है, प्रेम सिंह तमांग। इंपॉर्टेंट हो जाता है सिक्किम के सीएम। देखिए सिक्किम का एक नाम ये होता है, एक सीएम रहे यहाँ के, कौन, पवन कुमार चावलिंग। कौन, पवन कुमार चावलिंग। ये कौन है, लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम ऑफ एनी स्टेट इन इंडिया, मतलब सबसे ज़्यादा सर्व करने वाले एज अ सीएम पूरे भारत के इतिहास में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा इनका कार्यकाल रहा है एज अ सीएम। उनका नाम पूछा जाए तो कौन होंगे, सिक्किम के सीएम पवन कुमार चावलिंग। उन्होंने लगभग 24.5 साल एज अ सीएम कार्य किया है। तो ये भी याद रखेंगे, लॉन्गेस्ट सर्विस सीएम है, तो ये भी याद रखेंगे। तो इसको देखिए सिक्किम से याद रख सकते हैं पवन कुमार चावलिंग, और ये प्रेम सिंह तमांग। अब पवन से पी हो गया और प्रेम का पी हो गया, तो ये भी याद रख सकते हैं, ऐसे कोरिलेट कर सकते हैं। सिक्किम के जो मैंने बताया कि लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम सिक्किम के कौन हो गए, पवन कुमार। सिक्किम क्या ऑल इंडिया में ही है, तो वो सिक्किम से हैं पवन कुमार चावलिंग। वैसे ही सिक्किम के जो प्रेजेंट के सीएम है वो कौन है, प्रेम सिंह तमांग है। इनको भी याद रखेंगे। और यहाँ के गवर्नर की बात करें तो गवर्नर हो गए लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। कौन है यहाँ के गवर्नर, लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, ये भी याद रखेंगे। अब सिक्किम की बात करें तो ये जो सिक्किम की प्रेम सिंह तमांग है ये किस पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो ये बिलोंग करते हैं सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा से। किससे, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा से, ये भी याद रखेंगे। अब बात कर लेते हैं अगले स्टेट की, असम। असम की बात करें तो असम के जो सीएम है वो कौन है, हेमंत बिस्वा शर्मा। कौन है, हेमंत बिस्वा शर्मा, ये यहाँ के सीएम हो गए। और गवर्नर की बात करें तो गवर्नर हो गए यहाँ के गुलाब चंद कटारिया। कौन है, गुलाब चंद कटारिया। देखिए ये भी नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब इसको देखिए याद कर सकते हैं कैसे, देखिए असम में लास्ट में SAM आ रहा है, और यहाँ में भी अगर हम निकालना चाहें तो SAM, सैम। अगर हम सैम से याद कर लें, लास्ट का शर्मा का जो सैम हो गया और असम का सैम हो गया, तो आप ऐसे कोरिलेट करके याद कर सकते हैं। जो असम के सीएम हो गए वो हेमंत बिस्वा शर्मा, यानी शर्मा का सैम, असम का सैम। तो ऐसे भी याद रखेंगे। और जैसे मैंने बताया था जो हेमंत बिस्वा शर्मा है वो बीजेपी से बिलोंग करते हैं, तो ये भी याद रखेंगे। मेघालय की बात करें, अगला स्टेट मेघालय की है। तो मेघालय में जो सीएम है वो हैं कोनराड कोंकल संगमा। कौन है, कोनराड कोंकल संगमा, या केवल कोनराड संगमा भी बोल सकते हैं, तो ये भी याद रखेंगे ये मेघालय के सीएम। अब देखिए संगमा की बात करें इनका, तो मेघालय से जब भी कोई संगमा का नाम आए तो आप उसको डायरेक्ट मेघालय से ही आप मान सकते हैं, क्योंकि जो इससे पहले भी है PA संगमा हो गए या मुकुल संगमा हो गए, ये जितने भी चीफ मिनिस्टर रहे हैं, जो भी संगमा रहे हैं, वो लगभग मेघालय से ही बिलोंग करते हैं। तो ये भी आप याद रख सकते हैं कि जो मेघालय के जो सीएम है वो कोनराड संगमा हो गए। और यहाँ के गवर्नर की बात करूँ तो यहाँ के जो गवर्नर है वो कौन हो गए, फागू चौहान हो गए। ठीक है, मेघालय की बात करें तो ये जो कोनराड संगमा में बिलोंग करते हैं वो नेशनल पीपल्स पार्टी से बिलोंग करते हैं। किससे बिलोंग करते हैं, नेशनल पीपल्स पार्टी से, तो ये भी याद रखेंगे।
अब देखिए फिर मैंने बताया एक बार मैप के साथ गो थ्रू कर लीजिएगा तो थोड़ा इजी रहेगा आपको ये याद करने में। मैंने बता दिया जैसे पेमा खांडू हो गए, ये बीजेपी से हो गए, एन बीरेंद्र सिंह ये बीजेपी से हो गए, मानिक शाह बीजेपी से हो गए, और हेमंत विश्व शर्मा ये बीजेपी से हो गए। बाकी जो बचे नेफ्यूरियो, तो मैंने बताया नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी हो गया। जोरमथंगा की बात करूँ तो वहीं की रीजनल पार्टी मिजो नेशनल फ्रंट हो गया। उसके बाद प्रेम सिंह तमांग सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा की पार्टी से बिलोंग करते हैं। और कोनराड संगमा की बात करूँ तो मैं ये कहाँ से, ये नेशनल पीपल्स पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो इसको भी याद रखेंगे। आगे देखते हैं। अब देखिए बात करते हैं अगली स्टेट की, बात करेंगे पंजाब। अब देखिए मैंने जो नॉर्थ ईस्ट था, नॉर्थ ईस्ट के सारे सीएम और गवर्नर देख लिए, वहाँ भी इतने थे। अब हम बात करते हैं ऊपर से टॉप से। देखिए जम्मू कश्मीर की बात करें, जम्मू कश्मीर अभी स्टेट नहीं रहा है, वो यूटी हो गया है। अभी मैं आगे इसके बारे में चर्चा करूँगा। जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों ही एक केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। तो अब सबसे पहले हम पंजाब की ओर देखते हैं। तो पंजाब के जो सीएम बने हैं, जो सीएम है अभी प्रेजेंट में, वो कौन है? भगवंत सिंह मान। कौन है? भगवंत सिंह मान। ये याद रखें, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि हाल ही में जो आप सरकार थी, जो आप पार्टी है, इसके हेड अरविंद केजरीवाल जी हैं, तो उनकी अभी तक दिल्ली में गवर्नमेंट थी, तो ये दूसरा स्टेट हो गया है। दिल्ली तो यूटी था, मतलब उसके बाद जो अगली सरकार जो आपकी बनी है वो कहाँ बनी है? वो पंजाब में बनी है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पंजाब के जो अभी सीएम हैं प्रेजेंट टाइम में, वो भगवंत सिंह मान है और ये आम आदमी पार्टी से बिलोंग करते हैं। तो याद रखिएगा, आम आदमी पार्टी दो यूटी और स्टेट की बात करें तो दोनों को मिलाकर दो ऐसी जगह है जहाँ पे इनकी सरकार है। पंजाब में भगवंत सिंह मान, और जो दिल्ली हो गई जो यूटी है, वहाँ पे अरविंद केजरीवाल खुद सीएम है, वो भी आम आदमी पार्टी से बिलोंग करते हैं। तो ये भी याद रखेंगे। गवर्नर की बात करूँ तो यहाँ के जो गवर्नर हैं वो कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। तो इसको भी याद रखेंगे। पंजाब का भगवंत सिंह मान, बनवारी लाल पुरोहित। देखिए ये भी एक तरह से सेम हल्का सा नाम लग रहा है, भगवंत हो गया और बनवारी लाल हो गया, तो इसको भी कोरिलेट करके याद रखेंगे। अब बात करूँ बनवारी लाल पुरोहित की, तो बनवारी लाल पुरोहित तो पंजाब के हैं ही हैं, लेकिन ये चंडीगढ़, जो चंडीगढ़ यूटी है, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं, मतलब वहाँ के भी गवर्नर यही हैं, बनवारी लाल पुरोहित ही हैं, तो उसको भी याद रखेंगे। अभी जैसे मैंने स्टार्टिंग बताया था कि 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1956 में, उसमें कहा गया था कि एक ही पर्सन 2 या 2 से अधिक राज्यों का गवर्नर हो सकता है, तो ये भी याद रखेंगे। तो पंजाब के जो गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित, वो चंडीगढ़ के भी गवर्नर है एज अ एडमिनिस्ट्रेटर, तो ये भी याद रखेंगे। हरियाणा की बात करूँ, मोस्ट पॉपुलर नाम काफ़ी टाइम से है मनोहर लाल खट्टर जी। ये काफ़ी नाम तो ऐसे ही होंगे जिनको आप जानते ही होंगे पहले से। कुछ ही नाम जो है जैसे नॉर्थ ईस्ट के हैं, तो नॉर्थ ईस्ट से कुछ सीएम्स हैं जो कि थोड़ा सा अलग हैं, तो उनको याद करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी। बाकी नहीं तो ज़्यादातर आप सीएम्स के नाम तो आप जानते ही हैं, तो ये भी याद रखेंगे कि हरियाणा के जो सीएम है वो मनोहर लाल खट्टर जी हो गए, ठीक है। और जो हरियाणा जो मनोहर लाल खट्टर हैं, ये कौन सी पार्टी से? ये बीजेपी से बिलोंग करते हैं। गवर्नर की बात करूँ तो यहाँ के गवर्नर कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। कौन है? बंडारू दत्तात्रेय, तो ये भी याद रखेंगे। राजस्थान की बात करूँ तो राजस्थान की जो सीएम है वो कौन है? अशोक गहलोत जी। काफ़ी पॉपुलर नेम है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, मतलब कांग्रेस की पार्टी से बिलोंग करते हैं अशोक गहलोत जी, तो ये भी नाम इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। और राजस्थान के गवर्नर की बात करूँ तो यहाँ के गवर्नर हैं कलराज मिश्रा। कौन है? कलराज मिश्र। ये कलराज मिश्र जो यूपी के पूर्व सीएम भी रह चुके हैं इससे पूर्व, मतलब काफ़ी टाइम पहले, जब आपने वो केस सुना होगा, जब अयोध्या वाला जो राम मंदिर वाला केस हुआ था, तो वहाँ पे उस टाइम कलराज मिश्र जी यहाँ के यूपी के सीएम हुआ करते थे, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है, ये भी याद रखेंगे। राजस्थान के जो सीएम हो गए वो अशोक गहलोत, कांग्रेस से बिलोंग करते हैं, और राजस्थान के गवर्नर वो है, वो कौन है? कलराज मिश्र जी हैं। आगे देखते हैं। आगे देखिए अगला स्टेट है गुजरात। तो गुजरात के जो सीएम है वो कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। देखिए ये भी नाम याद करना काफ़ी आसान है, क्योंकि देखिए जितने ही भाई होते हैं गुजरात में काफ़ी पॉपुलर है, मतलब नेम जो भाई करके बोलते हैं, जैसे अपने अमित शाह जी हो गए, होम मिनिस्टर जी जो हैं, वो भी मोटा भाई नाम से जाने जाते हैं। तो वहाँ पे बहुत ही कॉमन सी चीज़ें हैं, हर किसी का नाम लेते समय आगे उसमें भाई लगा देते हैं। तो गुजरात के जो सीएम होंगे वो आप ऐसे भाई से याद कर सकते हैं, तो ये भी काफ़ी कॉमन हो गया। अब यहाँ के गवर्नर की बात करें तो यहाँ के जो गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। कौन है यहाँ के गवर्नर? आचार्य देवव्रत जी हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखेंगे। अब गुजरात की बात करें तो गुजरात में देखिए कौन सी पार्टी से बिलोंग करेंगे, तो इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है, तो ये बीजेपी से बिलोंग करते हैं। आगे बात करेंगे, अगला स्टेट है हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ के जो सीएम है वो कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू। कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस की पार्टी से बिलोंग करते हैं, इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। यहाँ के गवर्नर की बात करें तो शिव प्रताप शुक्ला जी यहाँ के हिमाचल प्रदेश के
गवर्नर हैं, इसको भी याद रखेंगे। अब देखिए पंजाब और हिमाचल प्रदेश क्या है, आपस में नेबरिंग स्टेट है। पंजाब के जस्ट बगल में ही हिमाचल प्रदेश पड़ता है, तो आप याद रख सकते हैं ऐसे करके कि देखिए भगवंत सिंह मान हो गए पंजाब के जो सीएम हो गए, भगवंत सिंह मान हो गए, हिमाचल प्रदेश के सुखविंदर सिंह सुक्खू हो गए। तो देखिए दोनों सिख हैं, एक याद करने का तरीका बता रहा हूँ और कुछ अदरवाइज नहीं लेना इसको। तो देखिए ये भी सिख हैं भगवंत सिंह मान जी, और सुखविंदर सिंह सुक्खू ये भी सिख हैं। तो देखिए पंजाब और हिमाचल प्रदेश अगल बगल पड़ते हैं, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि यहाँ के जो दोनों सीएम है वो सिख हैं। और कौन हो गए, ऊपर के पंजाब के भगवंत सिंह मान हो गए और हिमाचल प्रदेश के सुखविंदर सिंह सुक्खू हो गए। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अब गवर्नर मैंने बताया शिव प्रताप शुक्ला जी हो गए। अब इसको भी देखिए याद करने का, दोनों को कोरिलेट करके कैसे याद करेंगे। देखिए यहाँ पे देखिए एस 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 ट्रिपल एस हो गया, यहाँ भी देखिए 2 एस हो रहे हैं, तो ये ट्रिपल एस है, आगे डबल एस है। हिमाचल प्रदेश में ऐसे आप याद कर सकते हैं कि जो हिमाचल प्रदेश के जो सीएम है वो कौन है, ट्रिपल एस हो गया, और वहाँ के जो गवर्नर है वो कौन हो गए, डबल एस हो गया। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। देखिए याद करना होता है, अगर आप जब एग्जाम में जब जाएंगे तो 4 ऑप्शन देख करके ही आप आराम से एलिमिनेट करके ऑप्शन को लगा सकते हैं। तो ये बस पूरा आप नाम याद न याद करके एक बार हल्की से मेमोराइज कर लेंगे तो चीज़ें हो जाएंगी आपसे। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए अगला स्टेट है उत्तराखंड। अगले स्टेट की बात कर लूँ तो ये उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ के जो सीएम है वो कौन है, पुष्कर सिंह धामी। यहाँ के जो सीएम है वो कौन है, पुष्कर सिंह धामी। हम यहाँ के गवर्नर की बात करें तो गवर्नर हो गए यहाँ के गुरमीत सिंह। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखेंगे। पुष्कर सिंह धामी कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो ये बीजेपी से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ मैं आगे देखिए हल्का सा लिंक देता हूँ, ये आप आम आदमी पार्टी हो गया, और मनोहर लाल खट्टर बीजेपी से हो गए, अशोक गहलोत जी कांग्रेस से हो गए। भूपेंद्र भाई पटेल की बात करें तो ये बीजेपी से हो गए। सुखविंदर सिंह सुक्खू इनकी बात करें तो ये कांग्रेस से हो गए। पुष्कर सिंह धामी बीजेपी से हो गए, है ना, इसको भी याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश की बात करें, नाम आप सबको याद होगा, जो यहाँ के सीएम है वो कौन है, योगी आदित्यनाथ जी हैं, ये बीजेपी से बिलोंग करते हैं, तो इसको भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ की गवर्नर की बात करें तो यहाँ की जो गवर्नर है वो कौन है, आनंदीबेन पटेल। जो यहाँ की गवर्नर है वो कौन है, आनंदीबेन पटेल जी हैं, जो एक लेडी हैं, ये भी याद रखेंगे उत्तर प्रदेश। एमपी की बात करूँ, देखिए यूपी एमपी जस्ट ऊपर नीचे की बात है ना। तो ये यहाँ पे जो सीएम हो गए वो कौन हो गए, शिवराज सिंह चौहान। ये भी काफ़ी पॉपुलर नेम है, इसको भी आप याद करने की कुछ खास ज़रूरत नहीं है, सबको याद ही होगा। तो शिवराज सिंह चौहान की बात करूँ तो ये बीजेपी से भी बिलोंग करते हैं, और शाह इनको मामा बोलते हैं, एक पेट नेम है इनका, जो इन्हें मामा के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ के जो गवर्नर है वो कौन है, मंगूभाई छगनभाई पटेल। कौन है, मंगूभाई छगनभाई पटेल। तो ये भी याद रखेंगे। अब देखिए मैंने बताया यूपी एमपी क्या है, आपस में पड़ोसी हैं, यूपी और एमपी ऊपर नीचे पड़ोसी हैं। तो यहाँ पे देखिए जो गवर्नर है वो कौन है, आनंदीबेन पटेल, और यहाँ पे मंगूभाई छगनभाई पटेल। अब देखिए यहाँ पे आप ऐसे याद रख सकते हैं, तो ये जो पटेल हैं वो कहाँ पे हैं, वो यूपी और एमपी के गवर्नर हो सकते हैं, मतलब गवर्नर हैं। आगे आपको प्रफुल्ल पटेल मिलेंगे, प्रफुल्ल पटेल आपको मिलेंगे जब यूटीज़ में पढ़ाऊँगा। दमन एंड दीव और दादरा नगर हवेली हो गया और लक्षद्वीप हो गया, वहाँ के जो गवर्नर हैं, वहाँ के जो गवर्नर हैं वो कौन है, वो भी पटेल हैं। तो आप ऐसे करके कोरिलेट करके आ सकते हैं कि आनंदीबेन पटेल हो गए, और मंगूभाई छगनभाई पटेल हो गए, और प्रफुल्ल पटेल हो गए। तो ये आनंदीबेन पटेल यूपी, मंगूभाई छगनभाई पटेल एमपी, और जो प्रफुल्ल पटेल हो गए वो दादरा नगर हवेली और दमन दीप हो गए और लक्षद्वीप हो गया, यहाँ के गवर्नर हैं। बस याद करने की ट्रिक है, आप इसको भी आराम से याद कर सकते हैं। आगे देखते हैं। अब देखिए आगे अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। अगला स्टेट है कौन सा, छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ के जो सीएम है वो कौन है, भूपेश बघेल। कौन है आपके सीएम, भूपेश बघेल हैं। अब यहाँ की ये इनकी बात करूँ, ये कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं, ये कांग्रेस से बिलोंग करते हैं, किससे, कांग्रेस से बिलोंग करते हैं। गवर्नर की बात करूँ तो यहाँ के जो गवर्नर है वो कौन है, विश्वभूषण हरिचंदन। कौन है, विश्वभूषण हरिचंदन जी यहाँ के गवर्नर हैं। तो ये भी याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब इसको भी देखिए याद कर सकते हैं आप। देखिए यहाँ पे अगर बात करूँ तो देखिए स्टार्टिंग के इसके 2 पोस्ट जो लेटर आ रहा है वो बी और बी, डबल बी आ रहा है, और गवर्नर में भी देखिए बी और बी आ रहे हैं, यहाँ भी डबल बी आ रहे हैं। तो यहाँ जो छत्तीसगढ़, अब छत्तीसगढ़ में भी देखिए 2 एच यहाँ आ रहे हैं और 2 डबल टी यहाँ आ रहे हैं। तो आप एक कॉमन सेंस लगा सकते हैं इसमें कि जो डबल लेटर वाले हो गए वो कहाँ हो गए, छत्तीसगढ़ में हो गए, और बी भी मैंने बताया यहाँ भी डबल बी, उधर भी डबल बी। तो छत्तीसगढ़ के पास याद रखिएगा जो डबल बी है वो यहीं पे हैं छत्तीसगढ़ में। तो भूपेश बघेल जी हो गए और विश्वभूषण हरिचंदन हो गए। जब आपको ऑप्शन दिखेंगे तो आप वहाँ से आराम से कर सकते हैं, तो इसको भी याद रखेंगे। और मैं बताया ये कांग्रेस की पार्टी से बिलोंग करते हैं। अब बात कर लेते हैं अगले स्टेट की, बिहार की। तो बिहार की बात करें तो यहाँ के सीएम नीतीश कुमार काफ़ी टाइम से हैं, आप सबको याद होंगे। जैसे काफ़ी मैंने कहा आपने काफ़ी नाम आपको ऐसे याद होंगे, जैसे शिवराज सिंह चौहान जी हो गए,
और अशोक गहलोत जी हो गए, योगी आदित्यनाथ जी हो गए, नीतीश कुमार हो गए, ये काफ़ी टाइम से सीएम बने हुए हैं, तो ये नाम आपको आसानी से याद ही होंगे। तो बिहार के सीएम की बात बताया, मैं बात करूँ तो नीतीश कुमार यहाँ के सीएम है। ये जनता दल से बिलोंग करते हैं, इनकी जो पार्टी का नाम है कौन सा है, जनता दल यूनाइटेड, JDU, ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे। अब यहाँ के डिप्टी सीएम की बात कर लूँ, इंपॉर्टेंट नाम, डिप्टी सीएम बिहार के कौन है, तो डिप्टी सीएम जो बिहार के हैं वो कौन है, तेजस्वी यादव जी। कौन है, तेजस्वी यादव जी। अच्छा, इससे पहले यूपी मैंने करा दिया, यूपी का मैंने आपको नहीं बताया, यूपी के जो डिप्टी सीएम है वो कितने हैं, 2 डिप्टी सीएम है यूपी के, वो उनका नाम क्या है, तो 2 जो डिप्टी सीएम है वो कौन हो गए, एक हो गए आपके ब्रजेश पाठक जी और केशव प्रसाद मौर्य जी। कौन कौन है, ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य, इंपॉर्टेंट है, ये भी नाम याद कर लीजिएगा, यूपी के जितने भी एग्जाम में हो सकता है वहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया जाए। अब बिहार के गवर्नर की बात करें तो देखिए बिहार के गवर्नर कौन है, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। कौन है, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, तो इसको भी आराम से याद कर सकते हैं। देखिए राजेंद्र आ रहा है तो राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में बात करें, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो राजेंद्र प्रसाद जी कहाँ के थे, बिहार से थे, वो बिहार से बिलोंग करते थे, तो आप इसको भी ऐसे याद रखते थे कि जो बिहार के जो गवर्नर है कौन है, राजेंद्र, मतलब राजेंद्र प्रसाद जी से राजेंद्र जी हैं, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जी, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला स्टेट देखा जाए तो अगले स्टेट की बात करें झारखंड, तो झारखंड के जो सीएम है वो कौन है, हेमंत सोरेन जी। कौन है, हेमंत सोरेन जी। अब इनकी बात करूं तो ये झारखंड मुक्ति मोर्चा, ये पार्टी के रीजनल पार्टी है, उससे बिलोंग करते हैं। अब यहाँ के गवर्नर की बात करते हैं तो यहाँ के जो गवर्नर वो कौन है, CP राधाकृष्णन। कौन है, CP राधाकृष्णन जी यहाँ के गवर्नर हो गए, काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है, ये भी याद रखेंगे। वेस्ट बंगाल की बात करें तो वेस्ट बंगाल के भी सीएम का नाम बताने की जरूरत नहीं है, सबको जानता है, दीदी नाम से इनको जाना जाता है। कौन है, ममता बनर्जी हो गई। कौन, ममता बनर्जी जी यहाँ की सीएम हो गई। कौन सी पार्टी से बिलोंग करती है, तृणमूल कांग्रेस से। किससे बिलोंग करती है, तृणमूल कांग्रेस से ये बिलोंग करती हैं। अब गवर्नर की बात करें तो कौन है, डॉक्टर CV आनंदा बोस। डॉक्टर CV आनंदा बोस। अब ये भी देखिए आराम से याद कर सकते हैं, बोस, सुभाष चंद्र बोस जी से आप याद कर सकते हैं। सुभाष चंद्र बोस जी कहाँ से बिलोंग करते थे, वो वेस्ट बंगाल से थे। वेस्ट बंगाल से थे, मतलब वेस्ट बंगाल का मतलब है कि वो वहाँ पर रहे। उनका जन्म वैसे कटक में हुआ था, उड़ीसा में, लेकिन बाद में उन्होंने जो पूरा जीवन अपना बिताया वो वेस्ट बंगाल में बिताया। तो आप वैसे याद रख सकते हैं कि जो बोस, सुभाष चंद्र बोस जी हैं वो वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते थे। वैसे ही जो गवर्नर हैं वो कौन है, CV आनंदा बोस। कहाँ के हैं, वो वेस्ट बंगाल के गवर्नर हैं, तो ये भी ऐसे याद कर सकते हैं। आगे बात करूँ तो अगली स्टेट देखिए है उड़ीसा। तो उड़ीसा की बात करूँ तो उड़ीसा के जो सीएम है वो कौन है, नवीन पटनायक जी। काफ़ी टाइम से हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा, क्योंकि हाल ही में ये सर्विंग के बारे में, मतलब एज अ चीफ मिनिस्टर इन्होंने ज्योति बसु जी को सरपास किया है और सेकंड लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम बन गए हैं। अभी तक ये 3rd प्लेस पे थे और इन्होंने ज्योति बसु, जो कि पूर्व में वेस्ट बंगाल के सीएम हुआ करते थे, उनको एज मतलब अपना कार्यकाल के मामले में इन्होंने पीछे छोड़ करके 2nd नंबर के लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम बन गए हैं, जो कि अभी भी कार्यरत हैं, मतलब अभी भी एज अ सीएम काम कर रहे हैं। अब मैंने आपको पहले बताया था कि लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम बताया था, अभी कौन थे, सिक्किम के थे, बताया था पवन कुमार चावलिंग, जिनका 24.5 साल एज अ सीएम रहे हैं, पवन कुमार चावलिंग जी। तो पवन कुमार चावलिंग मैंने बताया 24.5 साल एज अ सीएम रहे हैं, लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम। और उसके बाद जो 2nd नंबर पे है वो कौन बन गए हैं, वो नवीन पटनायक जी बन गए हैं। इनका टर्म कितना हो चुका है, अभी भी देखिए है लगभग कहा जाए तो 23 साल और 160, मतलब ये 5 मार्च 2000 से ये सीएम बने हुए हैं और लगातार अभी भी सीएम बने हुए हैं। तो देखिए अभी अगस्त में ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, तो लगभग देखा जाए तो उनको 23 साल और मार्च से अगस्त चल रहा है, तो लगभग 150-160 दिन के आसपास हो गए। तो ये 23 साल 160 दिन के आसपास ये सीएम रह चुके हैं। और जो सबसे पहला बताया लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम की बात करें, पवन कुमार चावलिंग, इनका 24 साल और 166 दिन वो सीएम बने रहे थे। तो उम्मीद करते हैं शायद आने वाले टाइम में ये इनको भी आगे पास कर जाएंगे। तो ये देखने वाली बात होगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि हाल ही में सरपास किया उन्होंने ज्योति बसु को, 2nd नंबर पे आ गए हैं, तो इसको भी याद रखेंगे। ज्योति बसु की बात करें तो वेस्ट बंगाल के सीएम रहे हैं और इनका जो टर्म था वो 23 साल 138 दिन था। कितना था, 23 साल 138 दिन। और उड़ीसा की जो नवीन पटनायक बन गए हैं वो है 23 साल लगभग अभी 160 दिन के आसपास चल रहे हैं, तो इसको भी याद रखेंगे। और यहाँ के फिर गवर्नर की बात करें तो यहाँ के गवर्नर कौन है, प्रोफेसर गणेशी लाल माथुर यहाँ के प्रोफेसर जो गवर्नर हैं वो बन गए हैं। बात करें अगले स्टेट की, आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश की बात करें तो ये यहाँ के सीएम है वो कौन है,
YS जगन मोहन रेड्डी। कौन है यहाँ के सीएम? YS जगन मोहन रेड्डी। अब इनकी बात करें तो ये कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं? तो इनकी पार्टी का नाम है YSR कांग्रेस पार्टी। कौन सी है? YSR कांग्रेस पार्टी। और यहाँ के गवर्नर की बात करें तो यहाँ के गवर्नर कौन है? अब्दुल नज़ीर जी हैं। कौन है यहाँ के गवर्नर? अब्दुल नज़ीर जी। अब देखिए यहाँ पे एक याद करने का तरीका, जैसे गवर्नर हैं यहाँ के अब्दुल नज़ीर हो गए, और एक आपको केरला के गवर्नर मिलेंगे आरिफ मोहम्मद खान। कौन मिलेंगे? आरिफ मोहम्मद खान। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो गवर्नर है वो दो मुस्लिम हैं गवर्नर, वो कहाँ के? एक है आपके आंध्र प्रदेश की अब्दुल नज़ीर हो गए, और एक केरला के हो गए कि आरिफ मोहम्मद खान है। तो एक ऐसे याद करने का तरीका है, तो आप इसको भी याद कर सकते हैं। अब आंध्र प्रदेश की बात करूँ तो डिप्टी सीएम के बारे में बात करें तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा 5 डिप्टी सीएम हैं। अगर हम डिप्टी सीएम की बात करें, जैसे मैंने आपको यूपी में बताया, और 2 थे, पाठक जी हो गए, ब्रजेश पाठक जी हो गए, और आपके केशव प्रसाद मौर्य जी हो गए। बिहार में बताया, बिहार के आपका तेजस्वी यादव जी हो गए। वैसे ही आंध्र प्रदेश की बात करूँ तो यहाँ सर्वाधिक कितने? 5 डिप्टी सीएम कार्य कर रहे हैं अभी, तो ये भी याद रखेंगे। तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना के जो अभी सीएम है वो कौन है? के चंद्रशेखर राव। के चंद्रशेखर राव जी यहाँ के सीएम हैं। गवर्नर की बात करूँ तो गवर्नर कौन है? डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन। कौन है? डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन यहाँ के गवर्नर हो गए। अब इनके पास देखिए ये जो है गवर्नर तमिलसाई सौंदरराजन, ये आपका पुडुचेरी की भी गवर्नर यही है, तो इसको भी आप ऐसे याद रखेंगे। के चंद्रशेखर राव की जी की बात करें कि ये कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं? तो ये तेलंगाना राष्ट्र समिति वाली पार्टी से बिलोंग करते हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र के जो सीएम है वो एकनाथ शिंदे जी हैं, ये शिवसेना से बिलोंग करते हैं, शिवसेना की पार्टी है। यहाँ के डिप्टी सीएम की बात करें तो यहाँ के डिप्टी सीएम 2 हाल ही में एक अपॉइंट हुए, एक तो देवेंद्र फडणवीस जी हैं जो कि बीजेपी से हैं, और जो अभी लेटेस्ट में एक और बने हैं, इंपॉर्टेंट नाम है अजीत पवार जी, एनसीपी के लीडर रहे हैं अजीत पवार जी, वो भी यहाँ के डिप्टी सीएम बन गए हैं, तो इसको भी याद रखेंगे। आगे गवर्नर की बात करें तो इनके महाराष्ट्र के जो गवर्नर है वो कौन है? रमेश बैस जी हैं, तो ये भी याद रखेंगे। आगे देखेंगे, आगे गोवा की बात करें तो गोवा के जो सीएम है वो कौन है? प्रमोद सावंत जी। प्रमोद सावंत जी यहाँ के सीएम है, ये बीजेपी से बिलोंग करते हैं। गवर्नर की बात करें तो यहाँ के जो गवर्नर है वो कौन है? PS श्रीधरन पिल्लई। कौन है? PS श्रीधरन पिल्लई। आगे देखते हैं कर्नाटका की बात करें, कर्नाटका के सीएम की, तो यहाँ पे जो सीएम है वो कौन है? सिद्धारमैया जी। कौन है? सिद्धारमैया जी, ये कांग्रेस की पार्टी से बिलोंग करते हैं। यहाँ के डिप्टी सीएम की बात करूँ, इंपॉर्टेंट है क्योंकि हाल ही में अपॉइंट किए गए हैं, तो एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यहाँ के जो है वो DK शिव कुमार। कौन है? यहाँ के डिप्टी सीएम है वो कौन बने? DK शिव कुमार जी यहाँ के डिप्टी सीएम बने हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। गवर्नर की बात करते हैं तो यहाँ गवर्नर कौन है? थावरचंद गहलोत जी यहाँ के गवर्नर हैं। केरला की बात करूँ तो केरला के जो सीएम है वो कौन है? पिनराई विजयन, काफ़ी टाइम से हैं, इंपॉर्टेंट है। पिनराई विजयन जी यहाँ के कौन है? चीफ मिनिस्टर हैं। ये CPIM से बिलोंग करते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट। तो मार्क्सिस्ट जो पार्टी है CPI की, कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो इस पार्टी से बिलोंग करते हैं। गवर्नर की बात करें तो मैंने बताया कि यहाँ के जो गवर्नर है कौन है? आरिफ मोहम्मद खान हो गया। अब्दुल नज़ीर की बात की थी अभी मैंने, वो आंध्र प्रदेश के जो गवर्नर थे अब्दुल नज़ीर हो गए, और केरला के गवर्नर कौन हो गए? आरिफ मोहम्मद खान हो गए। तमिलनाडु की बात करें, तमिलनाडु के सीएम की बात करें तो यहाँ के जो सीएम है वो कौन है? MK स्टालिन। कौन है? MK स्टालिन, ये यहाँ के सीएम है, और ये DMK पार्टी से बिलोंग करते हैं। कौन से? DMK, द्रमिक, इसका जो फुल फॉर्म है, इसका जो DMK का फुल फॉर्म है क्या है? द्रविड़ मुनेत्र कड़गम। कौन सा? द्रविड़ मुनेत्र कड़गम यहाँ की पार्टी है, उनके ये उस पार्टी से बिलोंग करते हैं, और ये कर्नाटका के सीएम है। गवर्नर की बात करें तो यहाँ के गवर्नर कौन है? RN रवि। कौन है? RN रवि। देखिए आप रवि से याद कर सकते हैं, रविचंद्रन अश्विन, उनका शॉर्ट नेम भी रवि है, वो चेन्नई मतलब तमिलनाडु से ही बिलोंग करते हैं। तो आप ऐसे करके याद कर सकते हैं कि जो रवि आर अश्विन है वो चेन्नई से बिलोंग करते हैं, तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। वैसे ही जो RN रवि हैं वो भी कहाँ के? तमिलनाडु के गवर्नर हैं, तो ये भी याद रखेंगे। आगे देखते हैं, अब बात कर लेते हैं। देखिए स्टेट आपके खत्म हो गए। मैंने बताया कि 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी, 8 केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री और गवर्नर की बात कर रहे हैं, तो जिसमें 28 स्टेट खत्म हो गए। अब 8 यूनियन टेरिटरी की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे जम्मू कश्मीर की। तो जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ पे क्या है? विधानसभा तो है। देखिए यहाँ पे भले ही अभी ये UT बन गया है, केंद्र शासित प्रदेश बन गया है ये, तो यहाँ पे विधानसभा है, लेकिन यहाँ पे भी प्रेसिडेंट रूल चल रहा है, राष्ट्रपति शासन चल रहा है। इस वजह से यहाँ पे CM ना कि विधानसभा है अभी, मतलब ना विधानसभा के चुनाव हुए हैं, ना ही CM है यहाँ पे, तो ये भी याद रखेंगे। यहाँ सीट्स की बात कर लेता हूँ। देखिए मैं आगे लेक्चर लेके आऊँगा तो सीट्स आपको कवर कराऊंगा। तो यहाँ पे 114 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें 90 सीटें जो कि प्रेजेंट में हैं, और जो 24 सीटें हैं वो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में हैं, वो वैकेंट हैं।
तो ये बाद में हम इसको देखेंगे, अभी तो पूरी सीटें ही वैकेंट हैं क्योंकि यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है। लेकिन यहाँ गवर्नर है, तो यहाँ के गवर्नर कौन है? तो यहाँ के गवर्नर जिसको लेफ्टिनेंट गवर्नर बोलते हैं, LG बोला जाता है, वो कौन है? मनोज सिन्हा जी हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। आगे बात करें लद्दाख की। देखिए मैंने आपको बताया था कि जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था अगस्त 2019 में, जिसके तहत जो जम्मू कश्मीर स्टेट था उसको 2 पार्ट में बांट करके 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए थे। पहला बना था जम्मू कश्मीर और दूसरा बना था लद्दाख। ठीक है, तो वैसे ही जो जम्मू कश्मीर के जो गवर्नर हो गए, क्योंकि मैंने बताया यूटी जो होता है वो डायरेक्टली कंट्रोल्ड बाई सेंटर होता है, तो सेंटर क्या करता है वहाँ पे प्रेसिडेंट द्वारा अपने एडमिनिस्ट्रेटर या लेफ्टिनेंट गवर्नर को वहाँ पे अपॉइंट करता है। तो लद्दाख की बात करें तो लद्दाख के जो LG हैं वो कौन है? VD मिश्रा जी हैं, इसको भी याद रखेंगे। चंडीगढ़ की बात करूँ तो मैंने पीछे बताया था पंजाब के जो गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित जी, वो यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर भी काम कर रहे हैं। दिल्ली की बात करूँ तो दिल्ली में देखिए अरविंद केजरीवाल जी कहाँ के CM है? दिल्ली के CM है। केवल यूटीज़ की बात करूँ तो तीन यूटीज़ ऐसी हैं जहाँ पे विधानसभा है। एक आपका जम्मू कश्मीर हो गई जो कि प्रेसिडेंट रूल है, दिल्ली हो गई, और एक पुडुचेरी हो गया। तो दिल्ली में कौन है अभी CM? दिल्ली के जो CM है वो कौन है? अरविंद केजरीवाल जी हो गए, ये आम आदमी पार्टी से बिलोंग करते हैं। गवर्नर की बात करें तो यहाँ के गवर्नर कौन हो गए? VK सक्सेना जी हो गए, विनय कुमार सक्सेना या VK सक्सेना जी यहाँ के LG हो गए। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा नाम। आगे बात करूँ दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। पहले देखिए ये अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे, लेकिन अभी क्या हुआ, इन दोनों को मर्ज कर दिया गया है, तो अभी ये एक ही बन गए हैं। तो इसके जो एडमिनिस्ट्रेटर जो गवर्नर हैं वो कौन है? प्रफुल्ल पटेल जी हैं, इसको भी याद रखेंगे। और फिर लक्षद्वीप की बात करूँ तो लक्षद्वीप के भी जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो कौन है? प्रफुल्ल पटेल जी। मैंने आपको पटेल से याद कराया था, आनंदीबेन पटेल हो गया, और मंगूभाई छगन भाई पटेल जो कि MP के थे, और आनंदीबेन पटेल UP के थी, है ना गवर्नर। वैसे ही यहाँ पे 2 पटेल जी हो गए, देखिए दादरा नगर हवेली, दमनदीप और लक्षद्वीप, इन दोनों के कौन है? प्रफुल्ल पटेल जी यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर हैं। पुडुचेरी की बात करूँ तो पुडुचेरी के यहाँ के जो CM है वो कौन है? N रंगास्वामी। कौन है? N रंगास्वामी। ये ऑल इंडिया NR कांग्रेस से बिलोंग करते हैं, इन्होंने अपने नाम से पार्टी बनाई है, ऑल इंडिया NR कांग्रेस, ये इस पार्टी से बिलोंग करते हैं। और यहाँ के जो गवर्नर है वो कौन है? डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन। ये देखिए तेलंगाना के भी गवर्नर थे, कहाँ के थे? तेलंगाना का भी गवर्नर यही थे, तो इसको भी याद रखेंगे। लास्ट बात कर लें अंडमान और निकोबार की, तो अंडमान निकोबार के जो गवर्नर है वो कौन है? देवेंद्र कुमार जोशी जी हैं यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखेंगे। आगे देखते हैं। अब देखिए इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स हैं CM और गवर्नर से रिलेटेड, वो भी देख लेते हैं। लॉन्गेस्ट सर्विंग CM ऑफ एनी स्टेट इन इंडिया। मैंने आपको बताया था लॉन्गेस्ट सर्विंग CM कौन थे? जो सबसे ज़्यादा कार्यकाल रखने वाले चीफ मिनिस्टर पवन कुमार चावलिंग, कहाँ के? सिक्किम के। लगभग 24 साल, लगभग कितना? 24 साल और 166 दिनों तक का इनका टेन्योर रहा है, तो ये भी याद रखेंगे। और मैंने सिक्किम का भी याद कराया था कि पवन कुमार चावलिंग हो गए, वो कौन थे? प्रेम सिंह तमांग। और वहाँ के गवर्नर कौन थे? लक्ष्मण कुमार आचार्य। कौन थे? लक्ष्मण प्रसाद आचार्य वहाँ के गवर्नर थे, तो ये भी याद रखेंगे। सेकंड लॉन्गेस्ट सर्विंग CM कौन बन गए हैं? अभी हाल ही बने हैं, नवीन पटनायक जी बने हैं उड़ीसा के। इनका कार्यकाल लगभग 23 साल और 160 दिन के आसपास हो चुका है और आगे बढ़ रहा है। तीसरे नंबर पे जिनको इन्होंने सरपास किया है वो कौन है? ज्योति बसु। कौन है? ज्योति बसु जी थे, वेस्ट बंगाल के। कहाँ के थे? वेस्ट बंगाल के थे। इनको इन्होंने सरपास किया है, जिनका जो टेन्योर था कितना था? 23 साल और 138 दिन इनका टेन्योर था, इनको सरपास किया है और ये अभी 3rd प्लेस पे पहुंच गए हैं। यंगेस्ट CM की बात करूं तो यंगेस्ट CM मैंने बताया था पेमा खांडू जी, अरुणाचल प्रदेश। 40 साल की उम्र में ये CM बन गए थे। और यहाँ के मैंने आपको याद करने का तरीका बताया था, गवर्नर कहाँ बताया था? मैंने कहा था अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्योदय होता है, तो कैवल्य की प्राप्ति यही होती है। तो कौन था? कैवल्य त्रिविक्रम पारनायक जी यहाँ के गवर्नर थे। फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ एनी स्टेट। भारत में ऐसा स्टेट जहाँ पे सबसे पहले महिला मुख्यमंत्री बनी हो, कौन थी? सुचेता कृपलानी जी। वो UP की पहली मुख्यमंत्री बनी थी। मतलब किसी भी स्टेट की जो सबसे पहली वुमेन चीफ मिनिस्टर कौन बनी? सुचेता कृपलानी जी बनी। कहाँ की? उत्तर प्रदेश की। आगे फर्स्ट दलित वुमेन चीफ मिनिस्टर। अब वो देखिए तीनों जो लास्ट के हैं वो वुमेन पे ही हैं, तो वुमेन चीफ मिनिस्टर देख लिया पहली। अब पहली दलित CM कौन बनी? वो बनी मायावती। कौन बनी? मायावती। बहुजन समाज पार्टी BSP से बिलोंग करती हैं और ये उत्तर प्रदेश की CM रही थी। सबसे पहले ये दलित वुमेन चीफ मिनिस्टर बनी है।
लास्ट में बात करते हैं फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ एनी स्टेट इन इंडिया, मतलब भारत में किसी भी राज्य की सबसे पहली महिला गवर्नर कौन बनी? वो बनी सरोजिनी नायडू जी। ये कहाँ की गवर्नर बनी? उत्तर प्रदेश की बनी। सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, तो ये भी याद रखेंगे। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था, तो ये एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस काफ़ी हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको याद हो गई होंगी और कुछ समझ में भी आया होगा। और सीएम और गवर्नर्स के बारे में जो मैंने आपको बताया वो भी देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और जो मैंने जो यहाँ पे ट्रिक्स बनाई हैं, आप अपनी भी ट्रिक्स बना के इनको याद कर सकते हैं। और जो मैंने बनाई है अगर आपको समझ में आई हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप इसको और तरीके से आप इनको याद कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का सेशन हमारा यही समाप्त होता है। अगर आपको ये पसंद आया तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।